नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। अब दिल्ली का मुख्यमंत्री नया कौन होगा और दिल्ली की जनता इस पूरी राजनीति को कैसे देख रही है, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, पूछते हैं, बात कर लेते हैं, क्या उनकी अपनी राय रखते हैं। क्या नाम सर? AK चौबे। सर, मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार खुद को बोलते हैं, दिल्ली के CM कल इस्तीफा देने जा रहे हैं, भरे मन से कह रहे हैं मैं तब तक अब कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक बाइज्जत बरी नहीं हो जाऊंगा। कैसे देख रहे हैं दिल्ली का नया CM कौन होने वाला है? ऐसा है, उन्हीं की वाइफ बनेगी, साफ कहना। देखो, बहुत घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा, सीधा बोलता हूँ, क्योंकि सुनीता केजरीवाल को इन्होंने जेल जाते ही उतार दिया था। जो कमांड थी वो संभाल रही थी, विधायकों की बैठक वही कर रही थी, सारा उन्हीं के आदेश पे चल रहा था आम आदमी पार्टी। कुछ लोग थोड़े टूट फूट के इधर उधर थे, जो छिटपुट लोग थे, थोड़ी सी बन गई थी उनमें गुटबाजी। तो अब जो है केजरीवाल निकले हैं बाहर, तो उन्होंने देखा है, और सुनीता केजरीवाल अब से नहीं, हरियाणा में भी जाके प्रचार कर रही हैं। तो कमांड पूरा संभाला हुआ है, पूरा प्लानेट था। जब बाहर आए हैं केजरीवाल तो उनको बताया गया कि भैया बड़ा रोष में है जनता दिल्ली की, अब की बार 4 महीने बाद चुनाव है और तुम्हारे तो कपड़े वहां से कोर्ट से उतार के अदालत ने नंगा करके भेज दिया है। तुम्हारे पास पावर है नहीं, कुछ करोगे कुछ नहीं। जनता यहाँ चिल्लाएगी कि बेकार का चीफ मिनिस्टर है। तो एक काम करो, इमोशनल कार्ड खेल लो और ये जो है बोल दो कि भैया 2 दिन में मैं इस्तीफा दूंगा। लेकिन वो तो ऐसे कह रहे हैं कि जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया जा रहा है, मोदी सरकार फंसा रही है, अब जनता की अदालत में हम खड़े हुए हैं और नया CM देंगे। सुनीता केजरीवाल कहाँ? इतना अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये भी बोल दें, जो मोदी सरकार है, कोरोना टाइम में शीश महल के लिए पैसा आवंटन उसने जारी किया था। शीश महल का परमिशन गवर्नमेंट ने और LG ने खड़ा होकर बनवाया था। और ये भी कह दें कि वो जो है कोर्ट ने जो सजा दी है वो मोदी ने दिया है, कोर्ट नहीं है उनकी जगह, मोदी ही फैसले ले रहे हैं वहां बैठ के। कोर्ट में जब भी मेरी पेशी होती है, मोदी जी जज साहब होते हैं, मोदी जी सारा सबूत वो भी तो मोदी जी के हिसाब से चल रहा है। भाई कोर्ट जो है, अभी वही कोर्ट बहाल हो गई थी, उसी की तुम अभी गुणगान कर रहे थे, पिछले प्रचार करने लोकसभा में आए थे, तुम कहते थे कि लोकतंत्र अब बाहर आ गया, बहाल हो गया, सब कुछ हो गया था ठीक, फिर लोकतंत्र अंदर चला गया था, अब अंदर से फिर बाहर आए वो, अब फिर मोदी जी आ गए। अरे भैया, अपने पे कब लोगे? आपने तो दिल्ली में जो स्थिति कर दी है, दिल्ली वासी त्राहिमाम मचा हुआ है। अब की बार बारिश जरूरत से ज्यादा हो गई, दिल्ली की पोल खुल गई। अब वो भी कह दो कि इंद्र भगवान को जो है सिफारिश लगा के मोदी जी ने कराया ताकि मैं जेल में हूँ, ज्यादा बारिश करा दिया मोदी जी ने। आप तो जो उल जलूल फेंक ही रहे हो, झूठ बोलने का तो आपने ठेका ले ही रखा है। ब्रह्मांड में सबसे झूठा आदमी कोई मेरे को दिखा तो वही केजरीवाल, जिसको मैंने खुद वोट दिया 2 बार, हमारे पूरी फैमिली, पूरा कॉलोनी सब वहीं से जीतता रहा। लेकिन अब हमें अपने पे तू की ऐसा निकलेगा ये बंदा। झूठा बता रहे हैं, वो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने मुंह से। सुनीता केजरीवाल की अब बात कर रहे हैं तो वो राबड़ी और लालू याद आ जाता है कि लालू यादव जी जब गए तो राबड़ी देवी जी को बना गए, तो ये भी परिवारवादी होने वाले हैं क्या आने वाले टाइम में? आपको बताऊं, ये भी अछूते नहीं है। और दूसरी चीज एक बात बता दूं, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जबकि एक माननीय अदालत जो सुप्रीम कोर्ट सर्वा है, जो देश के संविधान को जो लोग कहते हैं कि बचाने रक्षा करने वाली है, वो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने फैसला दिया, निचली कोर्ट ने, इनका ट्रायल अभी टाइम है कि भैया ऐसा आप जाओ बाहर, आप चीफ मिनिस्टर रहते हुए आप नहीं हो, आपकी पावर ले ली जा रही है, आप कोई फाइल नहीं साइन करोगे, कोई दफ्तर नहीं जाओगे, कोई लाव लश्कर लेोगे नहीं, कोई इस तरह की अदालत की जो बातें एविडेंस के जो है आपके, उसके बारे में बाहर कोई जिक्र नहीं करोगे। तो ये पहले सिटिंग मिनिस्टर हैं जिनके साथ हुआ, इतिहास में लिखा जाएगा। दूसरा, अगर राबड़ी देवी की बात कर रहे हो तो लालू जी इस्तीफा देके राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बना के गए थे और वही धरने पे चल रहे हैं। और शिबू सोरेन ने भी इस्तीफा दिया था और मनोज सिसोदिया ने भी बोला होगा इनको कि भैया मेरे से तो तुमने इस्तीफा ले लिया, उससे भी ले लिया, मंत्री से, दोनों से, और तब जेल भेजा। आप तो लेके अंदर जेल में ही बैठे हो चीफ मिनिस्टर बन के, आप क्यों नहीं दे रहे हो? जनता में बहुत रोष है क्योंकि इनमें भी गुटबाजी हो गई है और ये किसी को देंगे नहीं, किसी को आगे आने नहीं देते हैं अपनी पार्टी में। जो आगे आने की कोशिश की उसको बाहर कर दिया। देख लो, कुमार विश्वास राज्यसभा का सदस्य था, उसको नहीं दी क्योंकि वो अच्छा बोलता था, वो अच्छा कैप्चर करता था जनता को, ठीक है। ऐसे ही ये संजय है, इस पे भी भरोसा नहीं है, ठीक है। इनको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है, इनके में क्या वो नहीं है, गोपाल राय, इसके बाद भारद्वाज है, ये लोग हैं, सब दावेदार हैं, लेकिन इनने किसी को नहीं देना। आतिशी वो है ना, आतिशी मारलीना, उनको भी नहीं देगा, उनको विभाग तो सारे गद्दावर दिए हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगा क्योंकि पता है जब 4 महीने बाद मैं या जब लौटूंगा जेल से तो मेरे को ये सीटिंग जो चीफ मिनिस्टर है वो बुरा मानेगा, वो देगा नहीं, वापस गद्दी मिले ना मिले शीश महल भी जाएगा। जो शीश महल मैंने बनवाया उस कम्बोर्ड 8 करोड़ का लगवाया, 8 लाख 10 लाख के जो पर्दे लगवाए, उसका मजाक दूसरा चीफ मिनिस्टर लेगा, तो ये देगा क्यों भाई?
उसे जब अगर देना होता तो 5 महीने पहले दे के जेल जाता। इस तरीके से बोल रहे हैं, पूरी राजनीति हो रही है, तो उसी क्रम में तो मनीष सिसोदिया ने बोल दिया मैं भी तब तक कोई मंत्री पद नहीं लूंगा जब तक बाइज्जत बड़ी नहीं हो जाऊंगा, ऐसी केजरीवाल ने बोला है। तो वो तो जनता की अदालत में खड़े हुए कह रहे जनता फैसला देगी, इसमें जो राजनीति कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कुछ नहीं है इसमें राजनीति के सिवा। मरता क्या ना करता कोई चॉइस है, कोई लिमिटेड चॉइस है इनके पास, गिनी चुनी 2-3 चॉइस है। ये कुछ कर नहीं सकते, मनीष सिसोदिया कुछ कर नहीं सकते। भैया मजबूरी है, अगर तुम्हारे पास करने लायक होता तो तुम ये नौबत क्यों आती। तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन ले दे के वही बची हैं, क्योंकि उनको अगर नहीं उतारा होता, वो अगर वो कमांड नहीं कर रही होती तो पब्लिक समझ जाती कि भैया उनको नहीं आता ABCD। जब राजनीति में तुमने 4 महीना 5 महीना पहले से उतार दिया है, वो रैलियां करती फिर रही हैं, हरियाणा भी करा उन्होंने, कई मीटिंगें कई बैठकें कर रही हैं रात दिन। जब ये सारी चीजें कर रही हैं तो ये क्या बताता है कि तैयारी पहले से है, प्लानेड है, इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है ताकि सहानुभूति मिले, ले दे के थोड़ी बहुत चीजें जो है गड़बड़ हुई हैं वो फिर दोबारा पटरी पर लौट जाए। कुछ नहीं है, सुचिता का खेल नहीं होता, राजनीति बड़ी गंदी खेल होती है। और इसमें बाप बेटे पे विश्वास नहीं करता, इसलिए उनको किसी पे विश्वास नहीं है। उन्हें पता है सुनीता केजरीवाल रहेंगी तो कल को फिर मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, अगर उनके अलावा किसी को बनाया मैंने तो दोबारा सीट नहीं मिलने वाली। और जिससे उनको बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, मरते दम तक वो नहीं छोड़ने वाले चीफ मिनिस्टर। ये जो पूरा सिनेरियो रचा गया है क्या दिल्ली चुनाव में इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम दोबारा जनता की अदालत में खड़े हुए चुनाव होंगे। ये तक गुजारिश कर दी गई कि नवंबर में करवा दो चुनाव, नवंबर में हम चुनाव करवाएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे, इस बार तो 70 में से 70 लाएंगे। पहले तो इस बात का जवाब देता हूँ, नवंबर में अगर करा देना चुनाव तो कहेंगे ये मोदी जी ने नवंबर में करा के हरवा दिया मेरे को। इसलिए इनके साथ तो कहते हैं ना कि ये भी मेरा वो भी मेरा, अंटा मेरे बाप का। इनके साथ तो कुछ नहीं करना, ये जो चुनाव आयोग तय करेगा उसी डेट पे हो चुनाव, इसके कहने पे जाना नहीं। और दूसरी चीज, हरियाणा में सर्वे करा लिया इन्होंने, ले दे के वहां पे 10 सीटों पे प्रभाव इनको पता लगा कि है थोड़ा बहुत, तो वहां भी कुछ होना नहीं है खास। वो ये कांग्रेस का जो है दीमक की तरह वहां खाएंगे अगर लड़ते हैं अलग। तो इसलिए जो है इनको दिल्ली की सीट की चिंता है कि 4 महीने बाद दिल्ली की सीट पे चुनाव है। तो दिल्ली की सीट पे चुनाव है, तो जब मेरे पास पावर ही नहीं है तो जनता पूछेगी भाई तेरे पास कुछ था नहीं तो तू फिर भी कब्जा करके बैठा था, किसी और को दे देता, कम से कम 4 महीने तो काम करता। चलिए कुछ और लोग भी जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं। जैसे कहीं ना कहीं सर का यही कहना है कि जो पूरा माहौल बना हुआ है वो सिर्फ चुनावी फायदा लेना है केजरीवाल को। कट्टर ईमानदार की बात करते हैं, ईमानदार है नहीं, शराब घोटाला करा है, और कौन नया मुख्यमंत्री होगा? ईमानदार कट्टर कौन है? ईमानदार केजरीवाल। ईमानदार एक ही था, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, और सेकंड में है देश रत्न मोदी जी। तीसरा पैदा हुआ कौन? विपक्ष में है कौन? खाना खाता है हिंदुस्तान का, गाना गाता है पाकिस्तान का। उनमें थोड़ा सा भी नैतिकता होता केजरीवाल जी में तो जेल जाने से पहले वो इस्तीफा देता। ठीक है, शायद वो अपनी धर्म पत्नी को बना देता, सुनीता केजरीवाल को, कि उनकी राजगति, उनकी शीश महल बसता जी। आज उनके पास अब कुछ फाइल पे साइन नहीं कर सकता है, तो इसलिए तो इस्तीफा दे रहे हैं। कह रहे यही कारण हमारा इस्तीफा देने का, हम नया मुख्यमंत्री देंगे जो दिल्ली वालों के लिए काम करे। हमें केजरीवाल जी से निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, उनसे मिलने के लिए गए थे और उनका फ्री में प्रचार किए थे, 1 रुपए नहीं अभी तक खाया हूँ। वो कह दे उनका कोई भी उनके समक्ष जो उनके बगल में बैठता है कि 1 रुपया एक रिक्शा वाला लिया होगा। जिस टाइम के कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, उस टाइम धरना पे था। तो वो तो कहते हैं हम तो आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं, आपसे मिले नहीं थे क्या उस वक्त? मिले नहीं? मिलने के लिए गए थे केजरीवाल जी से। उनके IAS अफसर मुझे क्या कहता है, बिहार से आए हो, यहाँ दारू नहीं देते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है अभी जैसे इस्तीफा देंगे जनाब कट्टर ईमानदार, कौन बनेगा नया दिल्ली का मुख्यमंत्री? कौन बनेगा? बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, अभी तो आम आदमी पार्टी को बनाना पड़ेगा ना। 4 महीने के लिए 4 कौन? सुनीता केजरीवाल बनेगा। सुनीता केजरीवाल बनेगी। और क्या, जैसे लालू जी में नैतिकता थी, लालू जी में नैतिकता थी। कहते हैं वो भ्रष्टाचार किया, गौ माता की चारा खा गए, फिर भी थोड़ा सा नैतिकता थी, मनुष्यता थी कि जाते जाते वो अपनी वाइफ को बना के चले गए, बना दिए। इनमें थोड़ा सा भी जेल जाने से पहले वो ईमानदार होता तो सुनीता केजरीवाल को बना देता। और ये कह रहा है कि हम जब तक पूरा वो नहीं हो जाएंगे तब तक हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे।
अच्छा सर, मैं आपसे आखिरी में यही जानना चाहूंगा कि जैसे बार बार यही कह रहे हैं कि पहले इस्तीफा दे के नहीं गए, पहले इस्तीफा दे के नहीं, अभी भी कुर्सी से प्यार है लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं यही बात आ रही है कि 4 महीने बाद जीत जाएंगे, दोबारा कुर्सी पे बैठ जाएंगे, तो कारण क्या नजर आता है कि अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? ऐसा है, टाइमिंग बड़ा खेल होता है राजनीति में। अगर ये पहले देते तो शायद आज माहौल चेंज होता। जब त्राहिमाम मचा था उस समय अगर ये सिटिंग मिनिस्टर थे वहां से हट जाते, किसी को कार्यभार दे देते, तो हमें लगता कि दिल्ली वासियों की इनको चिंता थी, इन्हें अपनी चिंता थी, इन्हें लगा कि अभिषेक मनु सिंह को 30 लाख की भारी भरकम फीस दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर बैठेंगे। लेकिन ले दे के पता लगा ये कन्विक्टेड है, ये तो छूटने वाले नहीं है। जब इनको ये पता लग गया कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है और मनीष सिसोदिया को बना दिया तो फिर पार्टी चली जाएगी, तो इसलिए मनीष सिसोदिया को बना नहीं सकते, तो अब इनके पास ऑप्शन नहीं था, लिमिटेड ऑप्शन था। तो अब बाहर आए, इन्हें लगा कि भैया 4 महीने का और खेल है, 4 महीने कम रह गया मुख्यमंत्री, तो क्या दिक्कत है, बस किसी तरह से अपना शीश महल बचा रहे तो सुनीता केजरीवाल को बना देंगे। फैसला यही आएगा, डिक्लेयर है, आप ये लिख के रख लो, क्योंकि ये आतिशी मालिना को भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको कुर्सी जाने की खतरा है। कोई भी अगर मान लो इनसे कोई और बना देते हैं तो बड़ा राजनीति इतनी गंदी खेल है ना, वो अपना गैंग बना के बैठेगा, विधायक तोड़ेगा, पार्टी टूट सकती है, फिर हो सकता है ये दोबारा सीटिंग मिनिस्टर ना बैठे। क्या हो इनके साथ आगे हालत, क्या कोर्ट करे, क्या फैसला है, तो ये सब चीजों को देखते हुए अगर सुरक्षित हाथों में देना है तो सुनीता केजरीवाल है, उन्हीं को देंगे। ये भी पारिवारिक जिसको आरोप लगा के आए थे राजनीति में, वही धर्रे पे खड़े हैं और कोई दिनचर्या पूरी चल रही है, क्या इसका फायदा हरियाणा में भी मिलने वाला है? हरियाणा चुनाव को लेके बड़ा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब बाहर आ गए हैं तो हरियाणा में भी सरकार बनाने वाले हैं। जी जी, हरियाणा में क्या था, इन्होंने कांग्रेस के साथ बहुत कोशिश करी गठजोड़ करने की, लेकिन कांग्रेस इनको 4 सीटें से ज्यादा नहीं देना चाहती और ये कहते हैं हमारी 10 सीटों पे प्रभाव। और कौन कौन सी सीटें हैं, जितनी बॉर्डर की, इधर दिल्ली की और पंजाब की, क्योंकि यहाँ से पैसा आवाजाही में कोई तकलीफ नहीं होगी, यहाँ से सहूलियत और उसको सपोर्ट दे सकते हैं। ये 10 सीटें मांग रहे हैं, कांग्रेस देने को तैयार नहीं है और 10 सीटों पे प्रभाव है, तो वहां तो मुख्यमंत्री बनने का चांस नहीं है, लेकिन कांग्रेस को डेंट जरूर लगा देंगे। तो इसलिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो लीडर हुड्डा हैं वहां पे, वो बिल्कुल इनके अगेंस्ट है, उन देने के पक्ष में, इनसे गठजोड़ के पक्ष में नहीं है। ये आला कमान तो चाहती है कि भैया नुकसान न हो, कुछ हो, ले दे के बन जाए बात, लेकिन ये 10 सीटें मांग रहे हैं, वो 4 सीटें, इसलिए हरियाणा में कुछ होने 90 की 90 सीटें उतार दे अपने उम्मीदवार। 90 अब उतारना ही पड़ेगा, जब वो गठजोड़ी नहीं कर रहे हो तो 10 सीट मांग रहे थे कि आप कर लो तो 10 सीटों पे हम लड़ लेंगे, लेकिन वो 10 सीटें भी देने को तैयार नहीं है, तो अब 90 पे 90 लड़ेंगे और डेंट लगेगा कांग्रेस को अच्छी तरह से। आपकी बात अच्छा, डेंट लगाने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी लगाएगी फिर? दिल्ली में तो देखो कांग्रेस को ही खा के आई है। शीला दीक्षित को यही बुराइयां करके 470 की लिस्ट लेके घूम रहे थे, जिनकी वो वॉशिंग मशीन में डाल दिया, उन्हीं के तलवे चाटने लगे। संदीप दीक्षित की वीडियो देख लेना आप, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, तबीयत से धोया है उन्होंने, परसों या कल की वीडियो है, मैं देख रहा था, वो धोया है क्योंकि उनको वो एहसास है जो उनकी माताजी थी जब चीफ मिनिस्टर, इन्होंने क्या क्या आरोप गंदे लगाए थे और किस तरह के लगाए थे, इसलिए अब जो है यहाँ की जनता को शीला दीक्षित अच्छी लगने लगी है। तब उसको नहीं अच्छी लगी थी तो इनको ले आए थे, अब इनको हटा के देख लेना, कोई ना कोई और नया चेहरा देखेंगे। ये नहीं आने वाले, दिल्ली में भी, हरियाणा में तो है ही नहीं, कहीं भी मैदान में नहीं है ये।